वसुदेव विमुग्ध से, अभिमंत्रित से, योग माया के द्वारा नियोजित से अपने नीलमणि को यशोदा मैया के पार्श्व में आके लेटा गए। दूर नंदगेह का दीप उनके पथ को प्रशस्त कर रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि होना क्या है। मन में संकोच हुआ कि यशोदा भाभी के द्वार कक्ष में से थोड़ा सा प्रकाश बाहर आ रहा है, मैं थोड़ा शब्द करके जाऊं, सचेत करके जाऊं। शीश पे बैठे गोविंद ने कहा, होगी आपकी भाभी, पर मेरी तो माँ है, मुझे तो हर पल हर क्षण अपनी मैया के पास जाने का अधिकार है। सौरी ग्रह के द्वार को थोड़ा सा छुआ कि द्वार खुल गया और जगर मगर दीप जो जल रहा था उससे यशोदा मैया का चंद्रानन प्रदीप्त हो रहा था, सौंदर्य झलक रहा था। यशोदा नहीं, वात्सल्य सो रहा है, प्रेम सो रहा है, सौमनस्यता सो रही है, ऐसा वसुदेव जी को अनुभव हुआ। लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि सौरी ग्रह के दीवारों का सहारा लिए सिर टेके बैठी बैठी तमाम देवियां बैठी बैठी सो रही हैं। और फिर वो और विस्फारित हो गए उनके नैन जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया के पार्श्व में एक दुग्ध धवल कन्या किलकारियां भर रही है, हाथ पैर पटक के खेल रही है। वे अभिमंत्रित से उन्होंने न जाने कैसे यशोदा मैया की कन्या को गोद में लिया, टोकरे से नीलमणि को उठाया, यशोदा मैया के पार्श्व में धर दिया और उस कन्या को टोकरे में रख लिया। भीतर से विवेक ने वर्जना की, वसुदेव यशोदा की कन्या की चोरी कर रहे हो, अपहरण कर रहे हो। लेकिन अंतर्यामी ने पुकारा, चोरी कहाँ कर रहे हो, अपने हृदय धन को यशोदा के आश्रय में छोड़कर जा रहे हो। न जाने ये क्या हो रहा है, न जाने मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। टोकरे में लेकर उस कन्या को वे वापिस आए थे। देवकी ने अधीर होके पूछा था, नाथ आर्य मेरा हृदय धन आप छोड़ आए? हाँ छोड़ आया। तो फिर ये कौन है? ये यशोदा की कन्या। एकदम लपक के देवकी ने उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। वो योग माया बड़े बड़े नेत्रों से देवकी मैया को देख रही है और उनका आंचल टटोल रही है। आज विशंभर की, आज ईश्वर की जननी की छाती का दूध पी के योग माया युगों युगों की तृप्ति की तलाश में है। माँ ने कंचुकी सरका दी, योग माया चुकुर चुकुर दूध पीने लगी, देवकी उलाहना देने लगी। आर्य मैं अपनी संतानों की हत्या अपनी आंखों से देख सकी, किंतु यशोदा भाभी की इस कन्या की के वध को मैं देख नहीं पाऊंगी। वसुदेव ने कहा, देवकी अधीर मत हो, कंस पापी है, क्रूर है, दुर्विनीत है, नरपिशाच है, पर उसे तो हमारे पुत्र से भय था ना, उसको हमारी कन्या से भला क्या भय होगा। मैं कल चर्चा कर रही थी, वसुदेव जी को तो कंस पे भरोसा है कि वो कन्या की हत्या नहीं करेगा, पर इस कलयुग में तो 20 वर्षों में 1 करोड़ बेटियां जननियों के द्वारा कोख में मारी गई है। 20 साल में 1 करोड़ बेटियां, कल्पना करो। एक वो सर्पनी होती है जो अपने अंडे खा जाती है, पर मानवी होके कोई मानवी की हत्या कर दे, अपनी कोख पे नश्तर चला दे। 20 साल में 1 करोड़ का आंकड़ा है। कभी दिल रोया कि नहीं? कभी नहीं लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मुद्दा बनना चाहिए? कभी लगा कि इसकी चर्चा करें हम, कि हम ऐसे पापी, ऐसे दुरात्मा, ऐसे अधम कर्म करने वाले। सोचिए, वसुदेव जी को कंस पे भरोसा है, नहीं मारेगा। देवकी अधीर मत हो, नहीं मारेगा। और यहां जैसे ही योग माया का रुदन हुआ, रक्षक जाग गए, पहरेदार जाग गए, समाचार मिला रात्रि भर बारिश हुई है, बादल गरजे हैं।
बीतियां और सड़कें मथुरा की भीगी पड़ी हैं। और कंस को समाचार मिला, उसने दंत धावन नहीं किया, हस्त प्रक्षालन नहीं किया, पदत्राण पहने रथ की भी प्रतीक्षा नहीं की, बीथियों पे दौड़ा चला जा रहा है कारागार की ओर। और जब जाके देखा कि देवकी ने तो कन्या को जन्म दिया है, तो वो स्तब्ध हो गया कि देवों ने तो कहा था पुत्र होगा, ये तो पुत्री है। और देवकी ने छाती से लगा ली वो कन्या, भैया तुम्हें मेरे पुत्र से भय है ना, ये तो मेरी कन्या है। लेकिन उस दुरात्मा की दुर्बुद्धि जागृत हुई। उसने सोचा कि देवताओं का क्या, वो तो पता नहीं क्या क्या लीला करते हैं, क्या क्या माया रचते हैं। और चरण पकड़ा उस कन्या का, खींच लिया उसको और पत्थर पे पटकने के लिए जैसे उद्यत हुआ वो निराधम। वो साधारण कन्या तो नहीं थी ना, वो अष्टभुजा धारणी कंस के हाथ से सरक गई, आसमान पे गर्जन तर्जन करने लगी कि पापी अपनी मृत्यु के भय से बालकों का वध कर रहे हो, पर तुम्हारे मारने वाला तुम्हारा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। बस ये सुनना था कि कंस भूलुंठित हो गया, भूमि पर गिर गया, अचेत हो गया। थोड़ी देर में सधा संभला। अरे फिर देवकी वसुदेव के पैर पकड़ के रोने लगा, हाय हाय मैंने कितना दुष्कर्म किया, आपके पुत्र मारे, देवों ने मुझसे कैसा दुष्कर्म करवाया। वसुदेव और देवकी समझाने लग गए, भैया तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे भाग्य में अपयश था और हमारे भाग्य में अपनी संतानों का वियोग। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।